पड़ा है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है। स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने वाला है। याचिका में परिणाम के आधार पर कैंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें कि याचिका में 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चैलेंज किया गया, उसे चुनौती दी गई और यह याचिका एनटीए के खिलाफ यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक शख्स की ओर से दायर की गई। यानी ये एप्लीकेशन जो है वो आंध्र प्रदेश के रहने वाला एक शख्स है, उसकी तरफ से ये याचिका डाली गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। नीट परीक्षा में 67 स्टूडेंट जो है उन्हें एक टॉपर बनाने का मामला है और अब इस परीक्षा को रद्द करने के लिए याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है अब से कुछ देर बाद। तो आपको बता दें ये जो याचिका है ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक शख्स ने डाली है और इस याचिका में 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चैलेंज किया गया है और ये याचिका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स की ओर से दायर की गई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। यहां आपको यह भी बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। तो तमाम स्टूडेंट्स की आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। बेहद अहम सुनवाई है। कथित पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली ये याचिका है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहने वाली है। तो सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। और नीट यूजी 2024 के नतीजों पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक गया। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर, कोटा से लेकर ग्वालियर और उत्तराखंड के बागेश्वर तक बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है।
तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। तो यहां आपको बता दें, नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रदर्शन हुआ, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ। स्टूडेंट्स के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 यानी 67 परीक्षार्थियों के पूरे अंक आए हों। एक ही सेंटर से टॉपर का निकलने के शक के घेरे में खड़ा करता है। इन्हीं आरोपों पर कल राजस्थान में भी कई जगह छात्रों का संग्राम हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का भी आरोप लगाया। तस्वीरें हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग शहर आप देखिए, कोटा, अजमेर, सीकर, उसके अलावा और जो शहर हैं चुरू, राजसमंद, करौली, हर जगह स्टूडेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं स्टूडेंट सड़कों पर उतरे और इन परीक्षा में जो धांधली हुई है नीट की परीक्षा में, उसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ राजस्थान में। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।